ओम शांति। एक बहन है, उनका प्रश्न है कि हम ज्ञान और योग सुन सकते हैं क्या जब हम फिजिकल रिलेशन आपस में पति पत्नी के साथ में बनते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये सभी से कहना चाहूँगी कि वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें इस बात को लेकर के सिर्फ एक बहन नहीं, हज़ारों बहनें हैं, बहुत सारे बाबा के बच्चे हैं जो चलना तो चाहते हैं लेकिन नहीं चल पाते हैं, क्योंकि बाबा के जो श्रीमत कहती है वो श्रीमत से जब उतरते हैं तो बच्चे मूंझ जाते हैं, और बच्चे मूंझ जाते हैं फिर बाबा के हिसाब से नहीं चलते, तो वो समझते हैं कि बाबा के श्रीमत पर नहीं चल रहे, तो इससे अच्छा फिर वो बाबा की मुरली आदि सुनना ही, ज्ञान योग याद सब छोड़ देते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि यदि आप सब मुरली नहीं सुनते हैं तो मुरली सुनना शुरू करिएगा, क्योंकि बाबा सब तरह के प्रश्नों के उत्तर मुरलियों में रखते हैं। यदि आप मुरली बहुत ध्यान से सुनेंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे तो बाबा हमारे और आपके जीवन में जो हो रहा है, इस संसार में जो हलचल मची हुई है या जो होने वाला है या जो हो चुका है, तो बाबा हमें बेहद का ड्रामा और इवन बाबा हमें हद का भी ड्रामा के बारे में मुरली में सब कुछ बारीकी से बहुत महीनता के साथ में सहज भाषा में समझाते हैं। और मुरली कई कई आत्माओं को पसंद नहीं आती है, तो देखिए मुरली को पसंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निमित्त बाबा के बच्चे हैं जो अपनी सहज भाषा भी उसमें डालते हैं, तो बहुत सारे बच्चों की भाषा समझ में आती है। यूँ तो ज्ञान एक का है और एक के द्वारा ही ज्ञान है और एक का ही पढ़ाई है, बस थोड़ा सा भाषा में और बोल में थोड़ा फर्क हो जाता है। बाकी मुरली में कोई वो नहीं है, ईश्वरीय महावाक्य तो सब बराबर हैं, क्योंकि उसका ज्ञान है, हमारा आपका ज्ञान नहीं है। तो देखिए, एक बहन का ये प्रश्न नहीं है, बहुत सारी बहनों के प्रश्न ये हैं, उस वजह से वो बहुत मूंझ जाती हैं, कंफ्यूज रहती हैं कि हम क्या करें। तो यहाँ एक और बात क्लियर कर देना है कि हमारी जो लड़ाई है ना, वो किन्हीं मनुष्य आत्माओं से या किसी विशेष मनुष्य के साथ में नहीं है, और ना ही हमारी कोई अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई है, और ना ही हमारी कोई इस तरह से बाहुबल की लड़ाई या किसी भी आत्मा के साथ में डिबेट की लड़ाई नहीं है। यहाँ हमारी लड़ाई है खुद से, और इवन हमारी लड़ाई ईश्वर के साथ में भी नहीं है। हमारी लड़ाई है हमारे आत्मा पर जो जमी विकारों रूपी रावण का 5 विकारों से है ना, उससे लड़ाई है हमें। तो हमें सारे पहलू को बहुत प्यार से समझना है। अब देखिए, जैसे मैं बाबा की बच्ची बनी और बाबा के ज्ञान में आई, तो कैसे आई, मैं उस पर 2 शब्द कहना चाहूँगी। मैं भारत मैं नहीं रहती हूँ, मैं गल्फ कंट्री में हूँ, और मुझे बाबा ने ज्ञान जो दिया है वो वाईफाई ज्ञान है। यूं ही सुनते 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 मुरलियाँ सुनी, भाई जी, बीके भाई जी, सूरज भाई जी के, और हमने सचिन भाई जी के, कमल भाई जी के, बहुत सारे ऐसे जो हैं ब्रह्म कुमार भाई बहनें, वरिष्ठ दीदियाँ, उनके यहाँ जब हम वीडियो सुना करते थे तो थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आता था अध्यात्म क्या है। तो इस तरह से धीरे 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 इतना इंटरेस्ट आ गया कि फिर उस चीज़ को हमने अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू कर दिया, और जब मैं कौन मेरा कौन समझ में आ गया तो फिर सारा ही जीवन परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, इस दुनिया में क्या हो रहा है, कौन कहाँ से आया है, क्या करेगा, ये जीव जंतु की कला क्या है, इधर 84 लाख क्या है, ये क्या है, फलाना क्या है, ठिकाना क्या है, या ये मुरली लंबी लंबी पढ़नी है, कोई बहुत सारे बड़े बड़े जाकर के सत्संग अटेंड करना है, या बहुत बड़े बड़े बाबा के स्पीच सुनने हैं, बहुत सारे बहनों के बहुत सारे आपको इस तरह से स्टेज पर जो चल रहे हैं बाबा के ज्ञान के बहुत सारे स्पीच उस तरह से सुननी है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस सब में समय जाया मत करो, समय बहुत कम है। अब हर किसी को सिर्फ और सिर्फ मुझ बाप को याद करना है। इस दुनिया में जो भी आप देख रहे हैं, कौन कैसा कहाँ कब क्यों में चलते रहेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। सिर्फ आपको अल्फ माना बाबा अल्लाह को याद करना है और बेपरवाह बादशाह बनना है, बस इतना ही। बाबा कहते हैं कि अब तो जो भी मिलता है, निमित्त आत्माएं बनती हैं, संबंध संपर्क में आने वालों को सबको ये बताओ कि बाबा को याद करो, बस। मैं बिंदी, आत्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी, बस। यदि आप मुरलियाँ सुनना शुरू करते हैं, धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी, तो आपके प्रश्नों के उत्तर बाबा के द्वारा ही डायरेक्ट मिल जाते हैं, है ना। फिर आपको इतना डिटेल में समझाने की समझने की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ हम आते हैं, 2 पहलू रखेंगे। एक तो देखिए, बाबा ने एक दूसरा जो एंट्री दी है, बाबा ने अभी रिसेंट दूसरी एंट्री जो बाबा की है वो है जो इस संसार में बहुत धनवान व्यक्ति है ना, जो स्थूल धन से भरपूर है, लेकिन उनके पास में धन तो कहाँ से आ रहा है, हाँ आप नहीं कह सकते हैं। हाँ, व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी तो आप जानते हैं किस तरह से आती है ना, और व्हाइट मनी तो बहुत धनवान व्यक्ति हो नहीं पाते, बहुत ही रेयर हुआ होगा कि वो इस तरह से जगत जाहिर धनवान व्यक्ति हो
हो, है ना, बहुत रेयर होते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते। तो बाबा ने जो दूसरी एंट्री दी है, तो बाबा ने कहा है भला आप ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, आप ब्रह्म कुमार नहीं है, ब्राह्मण आत्माएं नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप अब अपने धन को, जो धन कभी ना कभी विनाश हो जाना है, उस धन को आप क्या करो, दान करो। कहाँ दान करो? ईश्वरीय संस्थाओं में लगाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका धन जो है वो सफल हो जाएगा, है ना। तो सफल करने के लिए वो धन देंगे। तो कैसे न कैसे बाबा की जो मनुष्य आत्माएं, बाबा ने जो अपने बच्चे ढूंढने में लगे हुए हैं ना, तो बाबा के बहुत सारे, देखिए यूं तो परमात्मा कहते हैं कि हमारे 7 करोड़ जो आत्माएं हैं इस संसार में वो सब मेरे बच्चे हैं, लेकिन जो मुझे जान लेते हैं, समझ लेते हैं, और जो मेरे सपूत बच्चे हैं, एक है सौतेले एक मातेले, तो बाबा ने कहा जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझ समान आप समान बन जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, जाकर राजाई करेंगे। बाकी क्या करेंगे? हाँ, बाकी क्या करेंगे? जाएंगे वहां शांति धाम में, मुक्ति धाम में रहेंगे। अच्छा, ये तो हुआ 2 तरह का, है ना। अब और एक बात आती है, बाबा ने कहा कि अभी बच्चे सिर्फ 108 जो बाबा ने मणके की माला बताई है ना, हमने अभी तक भक्ति में क्या किया, राम राम किया, 108 के दाने की माला, है ना। बाबा ने 108 जो दाने की माला कही है ना, वो सतयुगी राज्य में जो राज्य करेंगे ना, उनकी बात है, प्रैक्टिकल में, है ना। ऐसे कोई माला का जाप नहीं बताते हैं परमात्मा, बाबा तो प्रैक्टिकल में सब बताते हैं। अच्छा, तो सतयुगी और त्रेता युगी आत्मा है, तो बाबा ने 8 फिर 108 फिर 16,108 मणके की माला है। तो बाबा ने कहा कि सिर्फ राधे कृष्ण से सतयुग राज्य चल जाए, ये तो हो ना सके, असंभव है। और प्रजा भी चाहिए, सिर्फ महाराजा महारानी से राज्य चल जाए तो ये भी नहीं, और एक प्रिंसेस से राज्य चल जाए ये भी संभव नहीं। तो प्रजा भी चाहिए, और कहना चाहिए प्रिंसेस तो 8 डायनेस्टी बाबा ने कही है। तो इस तरह से वहां प्रजा भी तैयार करनी। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारे पास समय है, तुम कम से कम यदि महाराजा महारानी नहीं तो कम से कम उस राज्य में तो हक ले लो, उस राज्य में तो तुम आ जाओगे, है ना। तो अब क्या होता है, बाबा के जैसे 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो बाबा ने जो अपने पास में बुला करके रखे हुए हैं, है ना, जो बाबा के मधुबन में है, और जगह जगह विश्व के कोने कोने में जो बाबा के सेंटर्स आती हैं, तो वहां पे भी बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे हैं। तो वो जो आत्माएं हैं, एक तरह से वो कर्म से विरक्त हो गए, उनको कोई शरीर निर्वाहार्थ कर्म नहीं करना है, अपने बंधन मुक्त है, कहना चाहिए कर्म मुक्त नहीं हो सकता कोई, लेकिन बंधन मुक्त कह सकते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ उनको इतना ही कार्य है कि तुम विश्व सेवा करो, मनसा सेवा करो, संकल्पों की शक्ति से सेवा होती है, मनसा सेवा होती है, और मुझ बाप को याद करो, और क्या करो, विश्व कल्याण के लिए शुभ भावना, शुभ चिंतक बन, शुभ चिंतन चला करके विश्व की सेवा करो। बाकी बाबा ना तो उनको नौकरी के लिए कहते, ना ही बाल बच्चों को संभालना, ना बीबी को, ना समाज के बीच में रहना, ना कुछ भी, है ना। तो वो बंधन मुक्त है। अच्छा, अब परमात्मा का जो ज्ञान है, ईश्वर का जो ज्ञान है, कई जो बाबा के सपूत बच्चे हैं, या जो बाबा के पास जाकर के बैठ जाते हैं, देखिए कोई विशेष आत्माओं के लिए यह नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि ये किसी के साथ में डिबेट नहीं है, किसी के साथ में हमें लड़ाई आदि नहीं करना, चाहे वो फिर भक्ति में चले या किसी ज्ञान में चले या जैसे भी धारणा करे, हमें उनसे कुछ भी लड़ाई नहीं है ना। अब बाबा ने बच्चों को निमित्त चुना है, ना जाने कौन कौन से ड्रामा के पार्ट से निमित्त चुना है ना। तो वो तो हुए बाबा के बच्चे जो विश्व सेवा में लगे हुए हैं, और बाबा उनकी पालना कर रहा है ना, उनके लिए कुछ उनको करना नहीं। लेकिन जो बाबा के बच्चे जैसे ग्रस्त में बहने हैं, और भी भाई हैं जो ग्रस्त व्यवहार में है, नौकरी पेशा है, बिजनेस वाले हैं, और ना जाने कैसे कैसे उनके ड्रामा में पार्ट हैं, कोई दुखी है कोई सुखी है। तो सुखी व्यक्ति तो जिनके पास में धन है तो वो तो सुखी समझते हैं, फिर उनके पास में कुछ भी आए, उनके पास धन है तो वो समझते हैं कि मेरे पास में मैं संपूर्ण हूँ, यही स्वर्ग यही नरक है। बाबा ये सब भी मुरली में कहते हैं। तो देखिए बाबा जो लिखते हैं मुरलियों में, तो बाबा सिर्फ एक आत्मा के लिए तो नहीं लिखते होंगे, विश्व में इतनी आत्माएं हैं, बाबा तो सबके पार्ट के ऊपर नजर डालते हैं, सबके लिए लिखते होंगे कि विश्व में क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो अब जहां तक हम विकार की बात करते हैं, तो देखिए विकारों में तो फिर मैं बैठी हूँ साक्षात, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे अभी तो 8 की माला भी नहीं बनी। क्यों कहते हैं? जबकि वहां तो हजारों लाखों के उसमें बाबा के बच्चे बैठे हुए हैं, सेंटर्स चला रहे हैं, इतने बड़े बड़े हेड सेंटर्स, हेडक्वार्टर्स बाबा के बने हुए हैं, कितने सारे रिट्रीट बने हुए हैं। तो इतने सारे बच्चों में भी बाबा ऐसे क्यों कहते हैं? कोई ना कोई कारण तो होगा कि अभी 8 की माला नहीं बनी है ना। तो उसका कारण डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पक्का बच्चे श्रीमत पर नहीं चल रहे होंगे, भले वो बाबा के बन गए हैं, बाबा के पास बैठे हैं, बाबा पालना दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उनके मनसा वाचा कर्म ना प्योरिटी नहीं आई है, इसीलिए बाबा ऐसे सब कहते हैं। बाबा पर्टिकुलर एक उंगली रख करके बाबा कहते हैं मैं हर एक बच्चे के लिए थोड़े ना लिखूंगा, विश्व में इतनी आत्माएं हैं, सभी मेरे बच्चे हैं, तो मैं सबके लिए लिखूंगा क्या? ये तो नहीं कर सकता। तो आपको मुरली के एक पॉइंट में कम से कम आपको हजारों के आत्माओं के उसमें उत्तर छुपे हुए होते हैं। अब इस समय क्या होता है, जैसे बाबा आए दिन बाबा की भाषा में, तो देखिए यदि आप समझेंगे तो बाबा की भाषा में तो काम महाशत्रु है, बाबा ने तो क्लियर किया है। अब अगर आप
उसके तरफ अपना आकर्षण रखते हैं, खींचते हैं, तो देखिए इसमें बाबा का तो कोई नुकसान नहीं है, बाबा का तो कोई लॉस नहीं होगा, उसमें लॉस किसका होगा? हमारा होगा। फिर जो भाई बहन जाकर के बैठते हैं, जो बाबा के बच्चे बन जाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं ही बाबा हूं। अब ये बच्चे श्रीमत से उतर रहे हैं तो इनको ये बंद कर देना चाहिए, मुरली नहीं चलाना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, ठिकाना नहीं करना चाहिए। आप विश्वास करें, मैं ग्रस्त में हूं, कितने सारे ऐसे निमित्त भाई बहन जिन्होंने बहुत कुछ कहा, मुरली छोड़ो, तुम किसी संस्था से नहीं जुड़ी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुरली चलाते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा बाबा जानता है कि मैं बाबा की किस तरह की बच्ची हूँ, मेरे ग्रस्त में हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। तो मुझे आपको कोई सर्टिफिकेट दे करके बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किस जगह पे हूँ, क्या कर रही हूँ, कैसे चला रही हूँ, क्यों चला रही हूँ, क्योंकि ईश्वर सबका है। ईश्वर को जानने का हक सबको है, ईश्वर को पहचानने का हक सबको है। ईश्वर खुद कहते हैं कि जगह जगह नहीं भी कोई ज्ञान का जी भी नहीं पता किसको, तो भी उन चेहरों को स्टेज पर लाओ, उनको स्पीकर बनाओ और मेरे पर्चे बंटवाओ, हेलीकॉप्टर से गिरवाओ, आप जगह जगह जाओ, जो मेरी बिरादरी का होगा वो आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे विकारी बच्चे बाबा की आड़ लेकर के पैसे की उसमें लगे हुए हैं और विकारों के उसमें लगे हुए हैं कि जो मर्जी आती है। कहते हैं ना, जिसकी दाढ़ी में तिल होता है ना, काला तिल, कहते दाल काली होती है उसकी दाढ़ी में तिनका, ऐसा कुछ कहते हैं ना। तो देखिए चीटा कसी वही करता है जिसके अंदर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ये भी हमारा हक नहीं है बोलने का, ये सब परमात्मा करण करावन हार ऊपर है, सौंप दो, सब वो देख लेगा। हमें किसी को भी सुधारने का ठेका नहीं ले रखा है, सिर्फ हमें निमित्त चुना गया है। तो जो हमने कमाया है वो हम सबको देना चाहते हैं, बस इतना है। तो मेरी जो कमाई है गृहस्थ में रहते जैसे मैंने, और एक बात, बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, हो सकता है आप चाहते हैं कि सतयुग में हम ना जाएं, तो भी बाबा कहते हैं तुमको निमित्त चुना है कि सतयुग के राज्य की स्थापना, कार्य, सेवा अर्थ तुमको सेवा करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए भी बाबा कहते हैं। तो मेरा भी वही है कि बाबा, ना तो आप वहां रहेंगे और ना ही हमें वो जो सुख मिलेगा उस सुख का हम अनुभूति कर पाएंगे, क्योंकि वहां तो हम आत्मा निश्चय करके पूरा जीवन, जितना भी डिनाइस्टी है, जो भी किस जन्म आएंगे हम त्रेता और सतयुग में, तो वो तो ना तो आपकी प्रेजेंस अनुभव होगी और ना ही हमें वो धन आदि का रौब रहेगा और ना ही हमें सुख दुख की कोई कहानी पता होगी और ना ही हम क्यों नीचे उतरेंगे ऊपर चढ़ेंगे, ये सब हमें कुछ भी अनुभव नहीं होंगे। तो मैं तो कहती मेरी राजाई किसी और को उठा के दे दो, मुझे तो एक दिन का भी सतयुग की आत्मा बनने का कोई वो नहीं है, है ना। तो ये मैं सबके साथ में, सबके सामने और बाबा से भी कहती हूँ कि बाबा, मेरे इस जन्म में यदि आपने अपना मुझे बनाया है तो मैं बिल्कुल कहती हूँ सबके सामने आपको साक्षी रख करके कि हे ईश्वर, मेरे से जो जुड़े हुए हैं, मेरे निमित्त जो आत्माएं जुड़ी हुई हैं, जिनसे मेरे द्वारा यदि एक शब्द का भी उन्होंने मनन चिंतन करा है और आपके महावाक्यों को सुना है, तो उन महावाक्यों का आप उनको ऐसा चमत्कार करवाना, ऐसा जादू कराना कि वो आपको बिल्कुल ना भूलें, आपसे ऐसे लिपट जाएं मानो जैसे एक माँ से बिछड़ा बच्चा लिपट जाता है, जैसे मेले में खो जाती है और ऐसे लिपट जाता है, ऐसे उन बच्चों को आप अपना बना लेना, ऐसा जादू कराना, कम से कम एक बार तो उनके सामने ऐसा जादू कराना बाबा कि वो आपको, मुझे तो बिल्कुल तिल भर भी याद ना रखें, लेकिन आपको सदा याद रखें, आपको ना भूले। तो ऐसी मेरी मनसा है जो मैंने अपने जीवन में पाया। देखिए ऐसा नहीं है कि एक अर्धकुमारी बाबा की बच्ची बन जाती है और बाबा का ज्ञान सुनाने लग जाती है तो उसके जीवन में, या जो भी बाबा के बच्चे हैं उनके लाइफ में उतार चढ़ाव नहीं आते, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन हमें यह पता होता है कि वो मुश्किल क्यों आई है, उसमें क्या ईश्वर का दोष है, क्या बाबा दोषी है? बिल्कुल भी नहीं है, ये तो हमारा ही किया है, तो हमें तो उसे चुकतू करना है। जब हमें यह पता चल जाता है तो हम बोझ मुक्त रहते हैं, हम बंधन मुक्त अनुभव करते हैं, क्योंकि वो हमारा ही फॉल्ट था, तो हमको ही उसका भुगतना करना है। तो इस तरह से अब बहुत सारे भाई बहनों का है, कितनी विकारी आत्माएं हैं, कितने हैं जो बाबा के इतने प्यारे प्यारे बाबा के वीडियो डालते हैं, बाबा के बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स लिखते हैं, बाबा के महावाक्यों को लिखते हैं और नीचे इतनी गंदी गंदी विकारी क्लिप डालते हैं। तो आप उन भाई बहनों से क्यों नहीं पूछते? हम माताओं बहनों से तो बहुत सारे प्रश्न पूछने लग जाते हैं। तो मैं तो फिर भी यही कहती हूँ कि देखिए ईश्वर के बच्चे हैं, ईश्वर के आसुरी गुण वाले हैं, जो जैसे भी हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, विकारी प्रवृत्ति के हैं, जैसे भी हैं, बाबा देख लेगा। इसीलिए शिव की बारात गाई हुई है कि बाबा को तो सबको ले जाना है, बाबा तो सबको ले जाने आए। ऐसे नहीं है कि हम मुरली चला रहे हैं, हम ज्ञान सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो हमको बाबा छोड़ देंगे। सबको जाना है, सबका समय है, सबका कयामत का समय, सबको जाना है। तो इसलिए कभी भी कौन क्या कह रहा है उस बात पे हम जाएंगे ना, तो आप बाबा से भी विरक्त हो जाएंगे, बाबा को भी याद नहीं कर पाएंगे। और ये सब माया ही है। यदि आप कुछ अच्छा कार्य करते हैं और उस अच्छे कार्य के बीच में भी यदि आपको एक गलत कमेंट आ जाता है, तो आप उस कमेंट को पढ़ के इतना प्रॉब्लम मन में आ जाता है, इतना खिन्नता मन में आ जाती है कि मैं तो अच्छा कर रही हूँ फिर भी ये क्यों गलत सामने से आ रहा है, क्योंकि वो माया है।
वो माया इसलिए आती है ताकि आप ईश्वर की तरफ ध्यान ना लगा पाएं। तो उस माया को आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन ईश्वर की पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी हालत में। कोई कुछ भी कहे, आप कितना भी परेशान हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन आप उसका साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि आप यदि परेशान हैं तो वो आपके ही किए हुए हैं। लेकिन आप यदि परमात्मा को छोड़ते हैं तो आपसे सब कुछ छूट जाएगा। ऐसे ऐसे माताएं बहनें हैं जो बाबा की आड़ में इतने गलत गलत काम बिकारी इतने नीचे गिरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी तो 8 की माला नहीं बनी, आ जाओ बच्चे, कुब्जाओं गणिकाओं। बाबा ने अहिल्याओं से कहा, माताओं बहनों से कहा, ग्रस्त में रहने वाली माताओं को महारानी बना देंगे, आ जाओ ज्ञान सुनो। बाबा सबको कहते संपर्क में आओ। बाबा ने तो इतना किन्नरों को तक कहा है कि जाओ, जा सकते हो तो जाओ, सेवा करो, उनको जगाओ, उनकी सोती हुई आत्मा को मकरण की नींद से जगाओ। तो बाबा तो देखिए अपने बच्चों को तो उठाने की ही कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो कितने भी गिरे हुए हों। एक बाप अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देता। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं कि जो विकारों की बात है। तो देखिए इस संसार में पहले भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, बहुत पीछे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क रखना भी ठीक नहीं है। अब परमात्मा कहते हैं कि यदि आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर के बोर्ड पर लिखा हुआ है हार्ट का डॉक्टर है। अब आप बाहर बोर्ड देख करके, आपको तो हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो क्या कहते हैं हाथ की प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? हार्ट डॉक्टर का बोर्ड पढ़ेंगे, बाहर चले जाएंगे, है ना। अब आप हाथ के डॉक्टर को ढूंढेंगे, हाथ में प्रॉब्लम है तो हाथ के डॉक्टर को ढूंढेंगे। इनकेस वो डॉक्टर आपको देख लेता है और बोलता है आओ तो सही, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं हमारे तो हार्ट में प्रॉब्लम नहीं है, हाथ में प्रॉब्लम है। तो क्या पता वो डॉक्टर सब कुछ जानता हो, सब कुछ पता हो उसे, है ना। अब आप कहेंगे कि हमें जो है कहना चाहिए कि कोई एक छोरा है ना, वो जन्म से ही उसने सिर्फ और सिर्फ एक कोई हीरोइन जैसी कोई लड़की से शादी करने का सपना है। देखिए सब चीज़ों को समझने की बातें हैं। तो मान लीजिए कि वो उस चक्कर में पूरी दुनिया में चक्कर उसका एक ही टारगेट है लाइफ में कि मुझे एक हीरोइन जैसी कोई अच्छी सी छोरी चाहिए, उससे विवाह करके मैं बहुत अच्छे से रहूँगा, ऐसे करके। अब मान लीजिए वो सब जगह धक्के वक्के खाया, मंदिर सब जगह गया, अपने सत्संगियों से पूछा, अपने गुरु महात्मा सबके पास में गया और बहुत सारा पैसा आदि खर्च करा, और कोई उसे ब्रह्म कुमार का कोई मिल जाता है और बोलते हैं कि आप बीके सेंटर जाओ तो आपके सब दुख दूर होंगे, सभी मनोकामना पूर्ति होंगी। अब वो जाता है, अब वहाँ वो ये अपना डिमांड रखता है कि मुझे ये चाहिए है, और आप उसका मर्ज बिना देखे, आप उसकी नाड़ी नहीं देखेंगे कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और आप उससे कह देंगे ये तो महापाप है, मैं तो दोषी बन जाऊंगा, या तो मैं तो दोषी बन जाऊंगी। क्योंकि बाबा तो रोज मुरलियों में कहते हैं कि अगर आपने इस तरह का किसी भी बच्चे को, किसी भी भिखारी आत्मा को यदि आप इस कैंपस में लाते हैं तो आप का बोझा बढ़ जाएगा और आप ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। लिखते हैं बाबा, सचमुच लिखते हैं। तो बाबा के उन बच्चों की तरफ जरा नजर घुमाओ जो इस तरह से बाबा के आड़ में ना जाने कैसे कैसे गंदे गंदे सीन्स डाल करके माताओं बहनों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और इस शरीर के चित्रण में लगे हुए हैं कि वो क्या पहनी है, क्या नहीं पहनी, क्या करती है, क्या नहीं करती है। ये नहीं देखते हैं कि वो मुख से किसके महावाक्यों का उच्चार कर रही है, किस बात को बता रही है, किसी को भटका तो नहीं रही, किसी छोटे बच्चे को गलत रास्ते पर तो नहीं ले जा रही। इस तरह से तो एटलीस्ट नहीं है। अब देखो कितने नए बच्चों को, 2 साल 5 साल की बच्चियों को कैसे नकोट रहे हैं। ये विकार नहीं है दुनिया में। बाबा को जो विकार दिख रहा है उससे आप नजर हटा लेते हैं, और जो माताएं बहनें अगर यदि कोई क्वेश्चन करती हैं, कुछ प्रश्न पूछती हैं, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे संभव है, ऐसे कैसे हो सकता है। अब आप मुझे बताएं, यदि 7 पीढ़ी से 2 पीढ़ी से किसी के घर में बच्चा है ही नहीं, और उसने कहा कि मुझे तो बाबा के घर जाना है, तो मेरी ये मनोकामना है, इसकी पूर्ति के लिए ही जाना है, और यदि आपके जाते ही ये बात बोल दी जाए आपको कि नहीं नहीं ये तो महापाप है, तो वो तो फिर वहीं जाएंगे ना, वही भूत बभूत और यही तावीज और ये सब जो करते आए हैं हम भक्ति में, वो वहीं दौड़ लगाएंगे, क्योंकि उनकी तो वही मनोकामना है। तो ऐसे समय पर आपको उसकी नाड़ी को देखना है, उसके मर्ज को समझना है, उसको समझना है और फिर उसको समझाना है। सामने वाले व्यक्ति को बाबा कहते हैं आप लेकर के तो आओ, उसको तीर तो लगने दो, उसको ज्ञान तो समझने दो, मैं कौन और मेरा कौन, राज तो समझने दो। कि बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे मैं कौन हूँ, आप कौन हैं। हम कहेंगे कि हम फलाने के बेटी हैं, फलाने हमारे पति हैं, फलाने फलाने हमारे बच्चे हैं, ये है वो है। बाबा कहते हैं तुम वो तो हो जो इस संसार में आने के बाद आए हो और तुम्हारे रिश्ते नाते जुड़े, लेकिन असल में कौन हो तुम। तो बाबा इसी बात को 7 रोज में हमें बताते हैं, है ना, कि संसार में तुम कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, है ना, और अभी दुखी क्यों हो, सुखी कब रहते हो। तो हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, इस तरह से बाबा हमें बताते हैं। तो जब सामने वाला ज्ञान को समझेगा, उसे धारणा करेगा, तो वो स्वतः ही उन सब बातों से, उन सब चीज़ों को जब समझने लग जाएगा, तो वो खुद ही उन चीज़ों से अपने आप ही छूट जाएगा। क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक तो वो अपना टारगेट नहीं छोड़ेगा। अब ऐसा है जैसे कि बहनें पूछा करती हैं कि क्या हम इस तरह से ज्ञान सुन सकते। तो देखिए इस संसार में ईश्वर किसका नहीं सुनता, ईश्वर तो सबके लिए आया है। आप सब तरह से यदि इधर से हम कह भी दे,
है ना, कि रूल के चलते, बाबा की मुरलियों में जो आता है उसके चलते यदि हम कह भी दें कि नहीं, आप तो किसी भी हालत में मुरली नहीं सुन सकते क्योंकि आप तो विकारों में जाते हो, आप किसी भी हालत में बाबा के योग से नहीं, जो योग नहीं लगा सकते। अरे जब वो, उनकी तो नस नस में बाबा छाया हुआ है, उनको तो हर बात में, हर शब्द में यदि बाबा मुंह से निकल रहा है, तो फिर आप कैसे उनको छुड़ा सकते हैं? योग तो किसे कहते हैं? जिससे आपकी याद जुड़ी हो, वही तो योग है। तो परमात्मा से योग यदि उनका लगा है और वो जब उस बात को समझ लेंगे तो वो खुद ही उन चीजों से दूर हो जाएंगे। लेकिन जब उनकी मनसा पूरी हो जाएगी तब, जैसे एक होता है शौक के तौर पर, एक होता है नहीं है जरूरत तो भी लगे हैं, एक होता है कि जरूरत है ना। जैसे अब बाबा तो यूं मुरली में कहते हैं कि मीठे बच्चे, अब जो समय चल रहा है, यदि मैं हामी भर भी देता हूँ कि चलो, कोई कोई बच्चे आते हैं विवाह का प्रस्ताव लेकर के, चिट्ठी आदि लिखते हैं कि बाबा क्या करें, तो बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, यदि मैं कह भी दूँ, है ना, कि चलो ठीक है आप कर लो, और कल के लिए आपका कर लिया, बच्चे हुए और बच्चा होते ही मर गया, तो भी तो हमारे पास ही आओगे शिकायत लेके कि बाबा ने तो हमें अलर्ट नहीं किया, ऐसा कह दिया, वैसा कह, क्योंकि ये समय ऐसा ही है। ये समय है ही कयामत के समय, ये समय है ही वानप्रस्थावस्था जाने का, ये समय है ही हर एक के वापस लौटने का, क्योंकि अब सांझ नहीं, अब रात हो गई है, और ये रात अब खत्म होने को है। मुश्किल से 10 से 20 साल बचे हुए हैं, है ना। तो उन 10-15 वर्षों में आप यदि किसी तरह का धन माया जोड़ भी लेते हैं, या कोई मोह के लिए इस तरह से बच्चे कर भी लेते हैं, तो मोह रहेगा, मुश्किल हो जाएगी। कल के लिए कुछ इस तरह से आफत आती है तो फिर आप दोषी परमात्मा को कहेंगे। परमात्मा तो दोषी है नहीं, परमात्मा तो हर बात से हमें आगाह करता है ना। तो जब आदि, और रही बात इसकी कि आप ज्ञान सुन सकते हैं कि नहीं, तो ज्ञान तो सुनना है, ज्ञान किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। लेकिन हाँ, फिर आपको वो है कि आप जब तक इसको समझना है आपको कि परमात्मा का इसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपको कौन से युग की आत्मा बनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सुन लेना है, उसे धारण नहीं करना है, या आपको कोई सतयुग की कोई भी लालसा नहीं है मन में। सुन लेते तो बाबा ने कहा फिर तो एक बार यदि किसी के कान में मेरा चला भी गया ना ज्ञान, तो वो भी कैसे ना कैसे त्रेता के अंत तक आ ही जाएगा। तो आपको क्या करना है? नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है, नंबर 3 बनना है, या फिर वापस अभी उसी दुनिया में द्वापर में आ जाना है ना। तो बाबा तो अपने तरीके से कहते, बाबा कहते देखिए मैं तो पनिशमेंट करता नहीं हूँ, मैं तो कोई इस तरह से बाप अपने बच्चों को सजा तो देगा नहीं, मैं तो उस सजा से तुमको बचाता हूँ कि मीठे बच्चे अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम सजा मुक्त रहोगे, तुम विकारों से मुक्त रहोगे, तो तुम उस दुनिया में चले जाओगे, और तुमको जो भी पुराने हिसाब किताब है वो मेरी योग से चुकतू हो जाएंगे, ज्यादा तुमको कष्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि बाबा है संभाल लेगा। बाकी मेरे साथ में तो राइट हैंड बन करके चलता ही है, बिना डायरी पेन के, जिसके खाते में सब लिखा है, तुम्हारा क्या कब कैसे कहाँ कौन से जन्म में कितने जन्म हुए, क्या किया कब किया, तो वो सब तो उसके में लिखा हुआ है। तो वो जब आएगा तो वो हिसाब गिन गिन के लेगा। और ऐसा भी नहीं कि शरीर छूटने के बाद आत्मा के साथ हिसाब किताब लिखे रहते हैं, यहाँ ही आपके हिसाब किताब चुकतू होना है। जब तक आपके हिसाब किताब चुकतू नहीं होंगे आप वापस जा नहीं सकते हैं। तो यही बातें परमात्मा कहते हैं। तो मेरा ये है कि यदि आपको है ऐसा कि बहुत 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 अधिक आवश्यकता आपको फील होती है, क्योंकि देखिए यहाँ एक बात और भी है, जो हमारे आपके द्वारा, या जो जैसे कृष्ण की जो दुनिया आएगी, जो लक्ष्मी नारायण का संसार आने का है, तो वो दुनिया भी हम आपके जो न्यू बॉर्न बच्चे हैं, वो बच्चों के बच्चे, तो उस तरह से जैसे अभी बाबा ने बताया है कि जो हमारे प्रकाशमणि दादी हैं, प्रकाशमणि दादी ने कुछ हो गया है उनको समय जा करके अव्यक्त हो करके, तो दादी ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है, और अब वो हो गई होंगी 7-8 वर्ष की आयु, वही मतलब राधे के माँ हैं। तो वो क्या है कि युगल जो उनका होगा वो भी ब्रह्म कुमार होगा। तो उन जो युगल है वो भी उनका भी जन्म दूसरे कोई ब्राह्मण घर में हो चुका है, ऐसे सुना है। तो वो फिर क्या होगा कि वो जो युगल है दोनों योग से फिर कृष्ण आएंगे। तो लेकिन वो तो उनका पतित शरीर है, क्योंकि जब अभी तो इस दुनिया में तो कोई भी पावन तन लेकर के आ नहीं सकता योग बल से, तो इस संसार में किसी का जन्म हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, क्योंकि ये तो रावण राज्य है, तो यहाँ तो विकारों से ही होना है। तो इस तरह से फिर चलो राधे कृष्ण का माता पिता तो मुकर्रर हो गए, उनका तो हो गया फिक्स, लेकिन अभी बाकी जो प्रजा में आने हैं योग बल से, वो प्रजा में भी तो योग बल से आएंगे, तो फिर वो कहाँ से आएंगे? तो ऐसा नहीं, देखिए बहुत सारे माताएं बहनें ऐसी हैं जो एक सचमुच मतलब ऐसा सोचती है कि काश वाईफाई हो जाता तो वाईफाई ही कर लेते, क्योंकि किसी बहुत मतलब उनको बचपन से ही बहुत ज्यादा घिन है, महाशत्रु मानती है उसे, जैसे बाबा कहते हैं ना महाशत्रु, ऐसे ही। लेकिन अब आप ज्ञान भी नहीं छोड़ सकती, बाबा को भी नहीं छोड़ सकती, परिवार को भी नहीं छोड़ सकती। तो बाबा कहते इस तरह से, यदि आपकी ज़रूरत है, बहुत 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 अधिक ज़रूरत है, तो आप बाबा को सुना दिया कीजिए। और जैसा भी है, ऐसे नहीं है कि ये कोई इंजॉय करने के लिए है या ज़बरदस्ती टाइम पास करने के लिए, या टाइम पास तो वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए रोक लगाने के लिए हमें योग करना चाहिए। इतना बल, योग बल से उन आत्माओं को, उनको कहना चाहिए, विकार मुक्त के वाइब्रेशंस देने चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चियों के साथ ना जाने क्या क्या इस भारत भूमि पर, इस धरती माँ पर कितने
कितने कितने पाप विकर्म हुए हैं कि अब वो भारत भूमि, भारत माता, ये विश्व की पूरी धरनी ही इतनी ज्यादा दुखी वैक्स हो गई है, इतनी थक चुकी है कि अब तो वो ऐसे गिन गिन के बदले ले रही है कि हम एक सांस लेते हैं तो हमें 1000 बार सोचना पड़ता है कि हम ये सांस ले तो रहे हैं, क्या पता ये घातक ना साबित हो जाए, कहीं इसके हमें नुकसान ना हो जाए। इतना पाप बढ़ गया है संसार में कि पैसे के लिए अपने बीवी बच्चों को, परिवार को, पैसे के लिए अपने कर्म को, अपने स्वाभिमान को, मान को, सम्मान को, चरित्र को, संस्कारों को, सबको बेच दे रहे हैं। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय क्या करेंगे पैसे का, क्या करेंगे। बाबा कहते हैं अब दूसरा जो खुला हुआ है एंट्री उसमें डालो तो तुम कम से कम कैसे न कैसे तुम्हारा सफल हो जाएगा, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम वहां जाकर के एटलीस्ट प्रजा में तो आ जाओगे। तो आप सोच लीजिए कि आपको किस तरह से ज्ञान में चलने का। तो बाबा का ज्ञान सुनिए, बिल्कुल बाबा ना ही नहीं करते हैं। और उन माताओं बहनों से या उन बाबा के साथी भाइयों से मेरा बहुत 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 आग्रह है कि देखिए, सबसे पहले तो आप यदि ऐसे प्लेस में जाकर के बैठे हैं जहाँ बाबा आपको थाली सीधी ला करके दे रहे हैं, देखिए इसे अनर्थ नहीं समझिएगा। इसका अर्थ मैं, क्योंकि हम माताएं बहनें सचमुच ऐसी एक दुनिया में रह रहे हैं, ऐसे बेकारी समाज में रह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ सहन करके चलना पड़ता है। यदि वो सत्य ईश्वर के साथ में नहीं लेकर के साथ चलेंगी माताएं बहनें, तो वो कहाँ जाएंगी। उनका कोई नहीं है इस संसार में सहारा। जो इस संसार में देखिए कितने फ्रॉड गुरु महात्मा, कैसे कैसे फ्रॉड हैं। और मैं बिल्कुल भी उन माताओं बहनों को हमेशा सपोर्ट करूंगी कि बहनों, माताओं, सब जो भी हैं, आप जरूर बाबा का ज्ञान में रहिए, बाबा बाबा करते रहिए, बाबा की मुरली भी सुनिए, बाबा से योग भी लगाइए। धीरे धीरे आपकी सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी, आपके सारे विकार भी खत्म हो जाएंगे। ऐसा जादू करता है ना बाबा कि आपको बाबा से या किसी बहन से या किसी निमित्त बने भाई बहनों से आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है। अपने आप बाबा ऐसा जादू करता है। जब हम बाबा को समझ लेते हैं और जब बाबा के ज्ञान में चल रहे होते हैं, धारणा में चल रहे होते हैं ना, तो बाबा ऐसे ऐसे चमत्कार करता है ना कि आप समझेंगे ही नहीं कि सामने वाली आपकी युगल आत्मा कब कैसे परिवर्तित हो गई और कब किस उसमें चल पड़ी है कि आपको जादू लगेगा। लेकिन आपको मनसा वाचा कर्मणा बिल्कुल एकदम शुद्ध भावना रखनी पड़ेगी। और इस तरह से किसी के भी प्रति भावना गलत नहीं, ऐसे नहीं कि पड़ोसी का बच्चा के लिए आप फेल होने की दुआ करें और अपने बच्चे के लिए पास होने की दुआ करें। और कोई गरीब का बच्चा अगर अच्छा नहीं दिख रहा है, काला है, तो उसको आप एक गलत नजर से, अच्छी नजर से ना देखें, बदसूरत से देखें। और आप अपने बच्चे को बहुत प्यार से, तो देखिए बच्चा एक दुआ है, एक माँ के लिए वो खूबसूरती का कहना चाहिए गुलदस्ता है। तो किसी भी बच्चे के प्रति, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी आत्मा हो, बड़ी हो, छोटी हो, बुजुर्ग हो, टीनेज हो, किसी के लिए भी आपके मन में इस तरह की भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरा अच्छा उसका खराब। देखिए ममत्व अंदर आना आएगा ना, तभी तो प्रेम सबके प्रति आएगा, है ना। जो मेरा है, जैसा मेरा है वैसा उसका भी है, क्योंकि हम सब एक परमात्मा की संतान है, सब उस ईश्वर के बच्चे हैं। चाहे आज मेरे घर में पति हो, चाहे मेरे घर में भाई हो, बहनें हो, माताएं हैं, सास ससुर, कोई भी है, बच्चे हैं, सब उस ईश्वर की संतान है। ऐसे धीरे धीरे जब हम इस चीज को समझेंगे और सामने वाली आत्मा को आत्मा देखेंगे, आत्मा भाई देखेंगे, तो धीरे धीरे ये सब विकार भी चले जाएंगे, स्नेह भी भरेगा अंदर में, खूब पावर भी आएगी। क्योंकि पवित्रता में, प्यूरिटी में पावर है, और पावर में ही फिर योग है। योग से ही फिर हम उस दुनिया में पवित्र पावन तन के साथ और योग बल से फिर बच्चे होंगे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं तो मर्ज को पकड़ना है। एक बार हमारा फर्ज है बाबा को सुनना है, तो बाबा को बिल्कुल भी हमें छोड़ना नहीं है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। क्योंकि आज के संसार में इतने दुख हैं, इतने कष्ट हैं। माताएं तो सचमुच बहुत, कोई माताएं बहुत कष्ट में हैं। तो उन माताओं से मैं यही कहूँगी कि बाबा आपके साथ है, और बाबा हर पल आपके साथ है। आप काम करती हैं तो बाबा को ले लीजिए, आप जब भी कुछ भी कर्म में रहती हैं तो आप बाबा को साथ रख लीजिए। बाबा आपको हर एक उसका जिम्मा उठाता है। कुछ गलती भी होती है तो बाबा अपने ऊपर जिम्मा ले लेता है। और रही विकारों में जाके मुरली सुनने की बात, तो मैंने पहले भी छोटे से वीडियो में कहा कि देखिए ये जो संसार में बनाए हुए हैं ना, ये सब सांसारिक भोग हैं और सांसारिक हैं। जब तक ये काया है तब तक माया है, और जब तक माया है जब तक काया है। काया है तो मालिक हैं इस दुनिया के, और जिस दिन ये काया चली गई तो हम उसकी छाया में हैं। बाकी कुछ भी संसार का हमारा है नहीं। जो भी जैसा भी है धीरे धीरे समझिए, धीरे धीरे बाबा के बच्चे बन जाएंगे, बाबा को समझ लेंगे, खुद को समझ लेंगे। जब आपको यह स्थिति आ जाएगी तो अपने आप ये चीजें स्वतः ही छूट जाएंगी। लेकिन आप परमात्मा को नहीं छोड़िए, और ना ही मुरली। हमारे देखिए कितना भी बीमारी हो, हम कहते इतनी चोट लगी हो, आपको इतना ब्लीडिंग हो रहा है, कहीं चोट लगी है, घाव है, और जैसे ही ये परिंदा, ये फरिश्ता बनकर उड़ जाती है ना, तो वो स्टॉप हो जाता है। मैं कहती हूँ कि इस संसार में चाहे देवी देवता हों, चाहे कोई भी राम राज्य के कोई भी हों, चंद्रवंशी हों, सूर्यवंशी हों, सब जन्म मरण में आए हैं और सब शरीर लेने वाले हैं। वो एक अशरीरी है जो हमें इस संसार के राज को समझाता है और कहता है मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो, सच्चे दिल से याद करो, और सच्चे दिल से याद करते हुए मुझे 3 बारी पुकारो, मैं जरूर आऊंगा।
और कितने कितने भाई बहन ऐसे हैं जो इतने परेशान हैं। तो कम से कम आप ज्ञान में चलेंगे तो आपको यह तो पता चल जाएगा कि आपके आगे पीछे जो भी दुख है वो क्यों है। जब आप उनको समझ लेंगे तो कम से कम आप अपने आप को हल्का तो फील कराएंगे, आप हल्के तो हो जाएंगे। कम से कम आप तिल तिल करके मरेंगे तो नहीं कि उसके द्वारा हमें कष्ट हो रहा है, उसके द्वारा कष्ट हो रहा है, ये बीमारी के द्वारा कष्ट हो रहा है, उसने हमें फलानी बात कह दी, उसने हमें ढिकानी बात कह दी, उसने हमें ये कह दिया, उसने हमें ये कह दिया। पूरे दिन रो रहे हैं, बैठे हैं। आज पति ने ऑफिस जाते समय सब्जी के लिए बोल दिया कि सब्जी अच्छी नहीं बनी, मेरी माँ से अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो पति तो कह के चला गया। माँ की एक्चुअल में आप जगह नहीं ले सकते, लेकिन वो तो कह करके चला गया। वो तो आराम से ऑफिस में है, आपने वो बात को इधर बिठा लिया और शाम तक आप दुखी हैं, परेशान है, रो रहे हैं। पति घर में आया, पता ही नहीं उनको हमने क्या कहा, वो तो भूल गए, आपको तो याद रहा। तो ये सब जो बातें हैं छोटी छोटी है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से बेवजह परेशानी है। तो वो बेवजह की परेशानी को कम से कम आप ये तो समझेंगे कि जो भी हमारे साथ में रिश्ते हैं वो रिश्ते कोई ऊपर से बने बनाए नहीं है। वो रिश्तों को हमें इसीलिए निभाना पड़ रहा है क्योंकि हमने ये पिछले जन्मों में उनके साथ में ऐसा किया। तो वो हमें हिसाब किताब चुकतू करना ही पड़ेगा, चाहे आप दुख से करें, चाहे योग से करें, चाहे आप कैसे भी करें, लेकिन करना होगा। आप आत्मा समझ कर करेंगे तो हल्के रहेंगे। आपने किया सो हमें करना पड़ रहा है तो भी हल्का महसूस करेंगे। यदि सामने वाला आत्मा है, आप आत्मा है, तो आपको क्या होगा, आत्मिक स्नेह आएगा। उससे क्या होगा, हम एक परमात्मा की संतान है और आपस में हम भाई भाई हैं, ऐसा आएगा। तो ये अवस्था भी आने में समय है। हमने द्वापर से ये शरीर रूपी वस्त्र को, इस कपड़े को पहन रखा है। इस कपड़े को और इस कपड़े के जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं जो हम बाहर देख पा रहे हैं नेत्रों से, उन नेत्रों के देखो हाल भाल को ही हमने सब कुछ समझ लिया है। तो इतने जल्दी ये 40-50 किलो का वजन नहीं उतरेगा, इसको उतारने में समय लगेगा। और जिस दिन इस संसार में ये वाली अवस्था आ जाएगी बच्चों, बाबा के बच्चों की, तो ये दुनिया सतयुगी हो जाएगी। सबके शरीर छूट करके नए शरीर आ जाएंगे और ये दुनिया बन जाएगी। और जब श्री कृष्ण राधे कृष्ण आएंगे तब दुनिया में लक्ष्मी नारायण का राज्य शुरू होता नहीं है। जब वो उनका स्वयंवर के बाद जब उनकी अवस्था होती है लक्ष्मी नारायण की शादी के बाद, तब फिर उनका राज्य आएगा। और उनके जो माता पिता होंगे, इस कलयुगी माता पिता रहते हैं। योग बल से तो कृष्ण राधे आते हैं, लेकिन कलयुग की आत्माएं होने की वजह से उनका तन छूट जाते हैं। फिर पूरी 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 सत्व प्रधान दुनिया में राज्य चलता है। और अच्छे से समझना है तो मैं दूसरा वीडियो में डालूंगी, क्योंकि अब ये 1 आवर का हो गया और सुनने में भी थोड़ा बोर लगता है। और किसी से किसी तरह का डिबेट नहीं करना है, इग्नोर करो। परमात्मा सबको सुधार लेगा। परमात्मा बैठा हुआ है अपने बच्चों को सुधारने के लिए। हमारा आपका किसी का भी दोष नहीं, किसी एक व्यक्ति विशेष को दोष देना नहीं है। सभी अपने अपने ड्रामे के पार्ट में आए हुए हैं। जो बाबा के पास जाकर के बैठे हैं उनके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है, कौन क्या कहता है कहने दीजिए। आप परमात्मा को भूलना नहीं किसी भी हालत में। बाबा बैठा है, आप बाबा के बच्चे हैं। बाकी आपको समझ में आ जाएगा तो अपने आप सब चीजें आपकी स्वतः ही निकल जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का, स्नेह का, प्यार का और बाबा के चुनने का। ओम शांति।